आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल हमने आदिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, यानी हमारा आदिकाल है वो पूर्ण हो गया था। और आज हम हिंदी साहित्य के अंदर दूसरा काल है, यानी दूसरे काल का नाम है भक्ति काल है। हम भक्ति काल पढ़ने वाले हैं और भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड के अंतर्गत आता है। तो हम लोग बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करेंगे भक्ति काल से, लेकिन उससे पहले हम सामान्य जानकारी है वो भक्ति काल की करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भक्ति काल में कितने प्रश्न है, वो किस भर्ती से संबंधित आते हैं। तो हमारे भक्ति काल से संबंधित 2 प्रश्न है वो निश्चित रूप से हर भर्ती परीक्षा में, यानी जिसमें हिंदी साहित्य लगता हो उसमें पूछा जाता है। तो हमें यह पता चल गया कि 2 प्रश्न आते हैं, लेकिन किस तरीके से आते हैं यह भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि भक्ति काल का जो समय है वो क्या है और किसने दिया। दूसरा प्रश्न है भक्ति काल के उपनाम, यानी काल विभाजन से संबंधित आ सकता है कि किसने क्या नाम दिया है। तीसरा जो प्रकार है वो इस तरीके से आ सकता है कि भक्ति काल के जो कवि हैं या रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उनको देकर के ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि या लेखक भक्ति काल से संबंध रखता है या नहीं रखता है। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। और चौथा प्रकार यह हो सकता है कि भक्ति काल का नाम दे दिया जाता है इस प्रकार कि पूर्व मध्यकाल है या मध्यकाल है वो किस कवि ने या किस लेखक ने, किस रचनाकार ने दिया है। तो कहने का मतलब यह होता है कि भक्ति काल से प्रश्न है वो निश्चित रूप से पूछा जाएगा। 2 प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, 2 या 3 प्रश्न एकदम निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो हमें भक्ति काल को बड़ी गहराई के साथ पढ़ना है और इधर उधर की बातें हैं वो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। तो आइए हम सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक भक्ति काल पर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति काल। भक्ति काल है वो किसे कहा जाता है, यानी हिंदी साहित्य का दूसरा भाग है वो भक्ति काल को माना जाता है, जिसका प्रारंभ अधिकांश विद्वान 1350 ईस्वी से मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो 1375 ईस्वी के अनुसार 1375 ईस्वी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो 1375 ईस्वी मानते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है वो कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य इतिहास को स्वर्ण काल मानने के अनेक मुख्य कवि हैं, यानी इसका कारण क्या है जो मानने की, इनमें ऐसे भक्ति काल के अंदर ऐसे महत्वपूर्ण लेखक या कवि होवे जिनकी वजह से यह काल है वो इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इसको भक्ति काल कहना सर्वोपरि माना जाता है। कोई गलत नहीं है कि अगर भक्ति काल कहे तो तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं का निर्माण हुआ जो भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं, यानी इन कवियों ने भक्ति की भावनाओं से संबंधित रचनाएं लिखी थी, इसलिए इसको भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल के अन्य नाम है वो किसने दिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है हमारे भक्ति काल में। सबसे पहले शुरुआत होती है कि भक्ति दूसरा काल है वो भक्ति काल को माना जाता है, हिंदी साहित्य के अंदर दूसरा भाग है। उसके बाद उसका समय क्या है, सामान्य है वो 1350, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो 1375 मानते हैं और वही सर्वप्रिय माना जाता है।
उसके बाद हमारे पास आती है कि भक्ति काल को क्यों कहा जाता है भक्ति काल, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो भक्ति काल को भक्ति काल इसलिए कहा जाता है कि इसमें ऐसे कवि या लेखक हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में भक्ति की भावना से ओतप्रोत रखते हैं। इधर उधर भक्ति के आसपास का एरिया है उसको कवर करते हुए इन्होंने भक्ति की जो कविताएं रची हैं, उसकी वजह से इसको भक्ति काल कहा जाता है। अब हम इसके नाम की बात करते हैं कि भक्ति काल का अन्य नाम क्या है। माध्यमिक काल है, ये मिश्र बंधुओं ने दिया था। अब भक्ति काल को भक्ति काल सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल कहा है। पूर्व मध्यकाल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्यकाल दिया है। उसके बाद भक्ति काल की या पूर्व मध्यकाल के दो भाग हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, दूसरा है वो सगुण भक्ति काव्य धारा। अब हम इन दोनों के भी दो उप भाग करते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा का पहला उपभाग है ज्ञानाश्रयी, जिसे हम संत काव्य कहते हैं। इसके अंदर कबीरदास आता है। यानी निर्गुण भक्ति सबसे पहला है हमारा, उसका नाम है निर्गुण। और निर्गुण जो काव्य है इसको भी हमने दो भागों में विभाजित किया। उसके बाद हमने इसको संत काव्य और संत काव्य के बाद हमने कबीरदास। उसके बाद दूसरा जो भाग है उसका नाम प्रेमाश्रयी है। प्रेमाश्रयी हम सुप्पी काव्य को कहते हैं और सुप्पी काव्य है वो मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित रचनाएं आती है। अब दूसरा भाग है वो सगुण भक्ति काव्य धारा है। सगुण भक्ति काव्य धारा की भी दो भाग हैं। पहले का नाम है कृष्णाश्रयी, जिसके अंदर सूरदास आता है। कृष्ण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सूरदास ने लिखी है। सगुण भक्ति के अंदर उसका दूसरा उपभाग है वो रामाश्रयी आता है। रामाश्रयी के अंदर तुलसीदास ने रचनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण स्थान है वो रखा है। तो हम भक्ति काल को या पूर्व मध्यकाल को दो भागों में विभाजित करते हैं और दो भागों के भी दो उपभाग में विभाजित करते हैं। पहला है ज्ञानाश्रयी, जिसमें संत काव्य कबीरदास से संबंधित आएगा। दूसरा है प्रेमाश्रयी, जिसमें सूफी काव्य मलिक मोहम्मद जायसी, सगुण भक्ति काव्य धारा कृष्णाश्रयी सूरदास, रामाश्रयी तुलसीदास। अब हम भक्तिकालीन परिस्थितियां पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग भक्तिकाल की ओर अग्रसर हो गए। तो हर काल की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तो हम सबसे पहले भक्तिकाल की परिस्थितियों में नंबर 1 पर राजनीतिक परिस्थितियां हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे कि भक्तिकाल के अंदर राजनीतिक परिस्थिति है वो क्या रही है। यानी हिंदी साहित्य में भक्तिकाल राजनीतिक रूप से बहुत ही संघर्ष और अशांति का काल रहा है। भक्तिकाल तक उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था, परंतु इस समय भक्तिकाल उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका, परंतु इस समय मुगलों और अफ़गानों के बीच संघर्ष जारी था। अफ़गानों के आक्रमण की वजह से मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे इनका शासन सुदृढ़ हो गया और दिल्ली में तुगलक वंश, लोधी वंश, बाबर वंश, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन रहा। इस काल में हिंदू और मुसलमानों में द्वेष बढ़ गया, जिससे जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की समस्या अत्यधिक बढ़ गई थी। यानी हम बात करें राजनीतिक परिस्थिति की, तो राजनीतिक परिस्थिति की हम बात करते हैं कि इसके अंदर भक्तिकाल है वो संघर्ष, राजनीतिक रूप से बहुत ही संघर्ष और अशांति का काल रहा था। उत्तरी भारत में मुस्लिम है,
उसका साम्राज्य स्थापित हो चुका था। परंतु इस समय अफ़गान और मुसलमान दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब दोनों लड़ेंगे तो मुसलमानों ने ये सोचा कि हम हिंदुओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं ताकि हमारी राजनीतिक सुदृढ़ता की ओर हो जाए। तो इन्होंने हिंदुओं के साथ संबंध स्थापित बनाने शुरू कर दिए, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों में द्वेष बढ़ता गया, ऊंच नीच की भावना हो गई, जात पात बढ़ गया, छुआछूत हो गया, इत्यादि प्रकार की समस्याएं बढ़ गई। इन सब के बावजूद भी भक्ति काल के प्रमुख कवि जैसे कबीरदास, तुलसीदास, जायसी, सूरदास इत्यादि को ना तो मुसलमानों से कोई मतलब था और ना ही अफगानों से कोई मतलब था, बल्कि यह तो भगवान की भक्ति और राजनीति वातावरण में सरोकार थे। ये सभी भक्ति की अविरल धारा में आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी क्रम में कुंभन दास ने एक पंक्ति कही है कि संतन को कहाँ सीकृ सो काम, आवत जावत पनहिया घिस जाए, बिसरे हरि को नाम, जिनको मुख देखत दुखद दुख उपजे, तिनको करनो पड़े सलाम। यानी कुंभन दास की यह पंक्ति, और यह पंक्ति आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है 2023 में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ये पंक्ति है वो किसकी है। संतन को कहाँ सीकृ सो काम, आवत जावत पनहिया घिस जाए, बिसरे हरि को नाम, जिनको मुख देखत दुख उपजे, तिनको करनो पड़े सलाम। यानी संतन को कहाँ सीकृ सो काम, इतनी यह पंक्ति आई थी और ये पूछा था कि ये किसकी पंक्ति है। तो हमारी राजनीतिक जो परिस्थिति है वो पूरी हो गई। अब हम दूसरा जो परिस्थिति है या दूसरा कारण है यानी सामाजिक परिस्थिति उसको पढ़ेंगे कि भक्ति काल में सामाजिक परिस्थिति क्या रही होगी, जिसकी वजह से भक्ति काल है वो भक्ति काल के रूप में लोगों ने इसको मानना शुरू किया। यानी भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियाँ राजनीतिक परिस्थितियों से ज़्यादा सही थी, क्योंकि 15वीं शताब्दी तक आते आते हिंदू और मुसलमानों में आपसी सामंजस्य स्थापित हो चुका था। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। इसी समय कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से जाति प्रथा व अंधविश्वासों का घोर विरोध किया, खान पान के बंधनों से मुक्ति दिलाई और आपसी भेदभाव को समाप्त कर एकजुट रहने लगे, एकजुट रहने का समर्थन किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काल की राजनीतिक पृष्ठभूमि जितनी संघर्षमयी व विचारणीय थी, वहीं सामाजिक परिस्थिति है अनुकूल और आपसी सामंजस्य से युक्त थी। यानी हम बात करें सामाजिक परिस्थिति की तो भक्ति काल है उसके अंदर सामाजिक परिस्थिति है वो राजनीतिक परिस्थिति से थोड़ी ठीक थी। हम बिल्कुल ठीक नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिलाकर के ठीक थी, क्योंकि 15वीं शताब्दी तक आते आते हिंदू और मुसलमान हैं वो आपस के अंदर भाईचारा बनाते हुए सामंजस्य आदान प्रदान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान करते हुए रहने लगे। इसी समय कबीरदास ने दोहों के माध्यम से जाति प्रथा हो गई, अंधविश्वास हो गया, इनका बहुत ही कठोर विरोध किया था, घोर विरोध किया था। खान पान बंधनों से मुक्ति दिलाई, आपसी भेदभाव को समाप्त कर एकजुट रहने का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि जात पात कुछ नहीं है, एक जगह संगठित होकर के रहना भगवान है, मनुष्य एक है, ना कोई जाति है ना कोई पांति है। यानी कबीरदास ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने दोहों के माध्यम से। उसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति के अंदर हम बात करें कि भक्ति काल की जो धार्मिक परिस्थितियां हैं वह अत्यधिक शोचनीय थी, क्योंकि इस समय अनेक धर्म और संप्रदायों का प्रचलन था। इनके बीच आपसी सामंजस्य का बड़ा अभाव था। बौद्ध धर्म अपने आप को स्थापित करने में लगा, वहीं सूफी धर्म भी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा था। इसी के साथ साथ शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट वैदिक हिंदू धर्म को और अधिक मजबूत करने में तत्पर थे। सुसंस्कृत जनता शंकराचार्य से प्रभावित होकर के हिंदू धर्म रक्षा में तत्पर हुई। इसी समय नाथ संप्रदाय भी अपनी मजबूत स्थिति में था।
और ब्रज यानी शाखा में 84 सिद्ध हुए। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने अपने धर्म को अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचाया और नाथ पंथ चलाया था। अब हम बात कर रहे हैं धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति के अंदर सभी धर्म के लोग हैं, वो अपना अपना प्रचार और प्रसार करते हैं। यह निश्चित रूप से होता है कि सब अपने अपने धर्म की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। इसी प्रकार भक्ति काल की धार्मिक परिस्थिति है वो अत्यधिक शोचनीय थी, क्योंकि इस समय अनेक धर्म प्रचलन में थे। इनके बीच सामंजस्य का बड़ा अभाव था। बौद्ध धर्म है वो अपने आप को स्थापित करने में लगा था, सूफी धर्म है वो अपने आप को स्थापित करने में लगा था। अब इसके साथ यानी संघर्ष के साथ साथ शंकराचार्य और कुमारी भट्ट महान विद्वानाचार्य थे, जिन्होंने हिंदू धर्म या जिसके हम वैदिक धर्म हिंदू की बात करें उसको अत्यधिक मजबूत करने में तत्पर थे। सुसंस्कृत जनता शंकराचार्य से बड़ी प्रभावित होकर के हिंदू धर्म की रक्षा के अंदर तत्पर हुई। इस समय नाथ संप्रदाय भी अपनी मजबूत स्थिति में था और ब्रज यानी शाखा में 84 सिद्ध हुए। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने अपने धर्म के अत्यधिक ऊंचाई पहुंचाने में महत्वपूर्ण यानी पंथ है वो चलाया था। अब हम आगे यानी कल बात करेंगे भक्ति काल का उदय है, जिसके अंदर भक्ति काल के उदय के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने मत है वो अलग अलग प्रकट किए हैं। सबसे पहले विचार प्रकट करने वाले या विचार व्यक्त करने वाले जॉर्ज अब्राहम गिरेसन हैं, जिन्होंने कहा कि भक्ति काल है वो अचानक पैदा हुआ था और बिजली की तरह अचानक फैल गया था। तो हम भक्ति काल के उदय की बात है वो कल करेंगे। आज हम सबसे पहले भक्ति काल को पढ़ा कि दूसरा कालखंड है, इसका समय है वो 1350 प्रारंभ माना था, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1375 मानते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण काल है वो किसने कहा है इसको भी पढ़ेंगे, और क्यों कहा है इसको हमने पढ़ा है कि तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, इनकी जो रचना है, इनकी जो कविताएं हैं वो भक्ति काल की ओर मुख मोड़ती हैं, भक्ति काल की ओर मुख मोड़ती हैं और भक्ति काल को घेरे हुए हैं। इस कारण इसको भक्ति काल कहा गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि भक्ति काल के अन्य नाम माध्यमिक काल है वो मिश्र बंधुओं ने कहा, भक्ति काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पूर्व मध्यकाल कहा है। उसके बाद यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल के दो भाग हैं, इसके भी उपभाग हैं। इससे प्रश्न पूछा जाता है, पहला निर्गुण भक्ति काव्य धारा, दूसरा सगुण भक्ति काव्य धारा। हम निर्गुण भक्ति जो काव्य धारा है इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले का नाम ज्ञानाश्रयी संत काव्य है कबीरदास, दूसरे का नाम है प्रेमाश्रयी यानी सूफी काव्य है मलिक मोहम्मद जायसी। हम तीसरे की बात करते हैं यानी दूसरा सगुण भक्ति काव्य धारा के अंदर पहला कृष्णाश्रयी जिसको सूरदास, दूसरा है रामाश्रयी। इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो हमें ये याद करना है, ये टेबल है हमें याद हो जानी चाहिए। उसके बाद हमने परिस्थितियाँ पढ़ी, पहली राजनीतिक परिस्थिति पढ़ी, उसके बाद हमने धार्मिक सामाजिक परिस्थिति, उसके बाद हमने धार्मिक परिस्थिति पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे भक्ति काल के उदय का कारण क्या है, उदय के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है। तो इस प्रकार आज की जो क्लास है वो यहीं तक, आगे की चर्चा हम कल करेंगे यानी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।